Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rajni Bist, second year MBBS student at Samara State Medical University, रशिया. आज का वीडियो ना यार बच्चों की क्वेरीज पे होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे में से क्वेरी कर रहे थे कि हाउ दे शुड स्टडी इन देयर फर्स्ट ईयर एंड हाउ टू प्रिपेयर नोट्स और व्हाट आर द मेजर बुक्स टू कैरी विद देम, कि इंडिया से उनको क्या क्या बुक्स उनको कैरी करना चाहिए एंड व्हाट टू स्टडी बिफोर कमिंग टू रशिया, क्योंकि अभी स्टिल 1-1.5-2 महीना है रशिया जाने को. तो व्हाट शुड दे स्टडी. हम आज इस वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट शुड यू स्टडी बिफोर कमिंग टू रशिया. रशिया आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़कर आनी चाहिए. देखो बहुत सारे बच्चे ना यार जिनको नीट के टाइम से पढ़ने की आदत है, तो उनकी हैबिट में होता है कुछ कुछ पढ़ना. तो आप इस टाइम को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. अपना BD चौरसिया की जो हैंड बुक आती है, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, आपको आइडिया आ जाएगा. हैंड बुक यानी 0 वॉल्यूम छोटा सा होता है, तो उसको आप पढ़कर आ सकते हैं. उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें बहुत बेसिक मेडिकल टर्म्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि आप रशिया आओगे अपने फर्स्ट ईयर को जब पढ़ोगे तो टीचर आपको ये बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ाएगा, वो सीधे आपको बुक्स स्टार्ट करेगा. ठीक है, यानी अपर लिम्ब स्टार्ट करेगा, वो आपको बेसिक टर्म्स नहीं बताएगा. क्योंकि मेडिकल में जो है यार बेसिक टर्म्स जो है ना वो बहुत अलग होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से. तो आप उस बुक को पढ़िए, बहुत बेसिक चीज़ है, उसमें आपको यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ एक रीडिंग करोगे तो तब भी आपको वो सारी चीज़ें ईजिली क्लियर हो जाएंगी. तो आपका जो टाइम है वो आप यहाँ पे यूटिलाइज़ कीजिए. और सेकंड चीज़ जो आप पढ़ सकते हैं वो है आपकी रशियन लैंग्वेज. रशियन लैंग्वेज देखो आप विदाउट टीचर तो नहीं सीख पाओगे बहुत अच्छी वाली, बट हाँ बेसिक लाइक हाई हेलो, आपका जो बेसिक होता है लाइक हेयर देयर, येस नो, किसी को थैंक यू बोलना, किसी को विश करना, ये सारी चीज़ें जो है आप बेसिक सीख सकते हैं इस वाले टाइम पीरियड में. क्योंकि एक एक्साइटमेंट भी होती है अपनी लाइफ की, नई जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती है कि हम थोड़ा सा पहले ही ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दें. तो इस वाली एक्साइटमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में. इस एक्साइटमेंट में जो हम पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर होती हैं. तो आप इस टाइम को यूज़ कीजिए और ये वाली चीज़ें आप क्लियर करके जाइए इंडिया से. लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड पॉइंट कि व्हाट बुक्स यू शुड कैरी फ्रॉम इंडिया. तो यार जैसे मैंने एक वीडियो अभी बनाया था कुछ टाइम पहले कि थिंग्स यू शुड कैरी फॉर MBBS अब्रॉड, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कौन कौन से बुक्स लेके जानी है, कितनी नोटबुक्स आपको लेके जानी है. बट स्टिल मैं इस वाली वीडियो में फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स इंडिया से लेके जानी है जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी. सबसे पहले तो आपको लाइक आपका फर्स्ट ईयर में एनाटमी चलने वाला है. एनाटमी एक मेजर सब्जेक्ट है फॉर MBBS स्टूडेंट्स. तो आपको एनाटमी की BD चौरसिया बुक लेके जानी है इंडिया से. उसकी चारों वॉल्यूम्स, सारी वॉल्यूम्स आपको लेके जानी है. ठीक है, क्योंकि आपको वो वहाँ नहीं मिलेगी. और टीचर भी आपको इस वाली बुक से नहीं पढ़ाते हैं, वो अपनी दूसरी उनकी पब्लिकेशंस होती है वो उनसे पढ़ाएंगे. बट यार हमारे इंडिया में जो बच्चे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो MBBS स्टूडेंट्स जो प्रीफर करते हैं, जो इंडियन प्रोफेसर्स जो प्रीफर करते हैं वो है BD चौरसिया. तो आप इस बुक को अपने साथ कैरी कीजिए. फिर आता है सेकंड बुक आपकी एटलस, आपकी नेटर की एटलस आपको लेके जानी है. ह्यूमन एनाटमी की कलरफुल एटलस आपको लेके जानी है. ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है. देखो अगर आपके पास वेट बच रहा है, मोटी बुक आएगी, काफ़ी मोटी बुक होती है. अगर आपके पास वेट बच रहा है तो आप इस बुक को भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट अवर थर्ड पॉइंट कि हाउ यू शुड स्टडी इन योर फर्स्ट ईयर. कि फर्स्ट ईयर में आपको कैसे पढ़ाई करनी थी, कैसे सब कुछ मैनेज करना चाहिए. देखो फर्स्ट ईयर को हम पहले डिवाइड करेंगे 2 सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. सेमेस्टर 1 में आपके अप्रॉक्स जाएंगे 11 to 12 सब्जेक्ट्स. ठीक है, देखो सारे यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग फंडा है. ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपको कहीं यूनिवर्सिटीज़ में अलग सब्जेक्ट मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग सब्जेक्ट मिलेंगे. बट एक एवरेज में अगर लूँ तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है अराउंड जाएंगे 11 to 12 सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर में. उसमें से आपका इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एनाटमी होने वाला है. एनाटमी ही आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा. तो आप सिर्फ जो आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें फोकस कीजिए. बाकी आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप
कुछ भी ना पढ़ो तो चलेगा, कुछ भी ना, मतलब टीचर जब पढ़ा रही है आप उस टाइम फोकस कीजिए, टीचर जो टास्क दे रही है उसे कंप्लीट कीजिए ऑन टाइम, टीचर जो टेस्ट ले रही है, टेस्ट दे रही है, टेस्ट के दिन एब्सेंट ना हुई, प्रेजेंट रहिए, डेली प्रेजेंट रहिए क्लास में। 100% अटेंडेंस अगर आपकी होगी तो आपके जितने भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। और अगर हम मेजर सब्जेक्ट की बात करें आपकी एनाटॉमी की, तो वो आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा मैं बताती हूँ। टीचर जो है अपने बुक अपने नोट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो टीचर जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारा अपर लिम्ब स्टार्ट हुआ, अपर लिम्ब में टीचर हमें एक एक बोन पढ़ाएगा। लाइक सबसे पहले क्लैविकल से स्टार्ट करेगा, तो आपको क्लैविकल टीचर ने जिस दिन उसको टास्क दिया, जिस दिन क्लास में पढ़ाया, उसी दिन आप घर जाइए और अपना नोट्स बनाइए उसी टॉपिक को लेके, और रेफरेंस ले सकते हैं आप बुक का, बेडी चौरसिया का, या अगर आपको कोई दूसरी पब्लिकेशन यूज़ करनी तो आप कर सकते हैं। यूट्यूब का रेफरेंस आप ले सकते हैं। अपने खुद के हैंडमेड नोट्स बनाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके फर्स्ट ईयर में, तो होंगे ही होंगे। 6 साल बाद जब एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम में बैठोगे, तो तब भी वो नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। और नोट्स ऐसे होने चाहिए, ट्रिकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स भी आप साथ साथ बनाइए, जो इंपॉर्टेंट होता है कि आप 6 साल बाद भी अगर उसे देखोगे तो आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। सबसे मेन फर्स्ट ईयर में आप बैठने की आदत लगाइए। बैठना मतलब सेटिंग आवर्स अपने बढ़ाइए, भले आप ना पढ़ रहे हों। ये देखो, ये सारी जो ट्रिक्स है ना यार, वो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। सबकी ट्रिक्स अलग अलग होती हैं पढ़ने की, मैंने जो फॉलो किया मैं वो बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट ईयर में आप सेटिंग आवर्स बनाइए। भले आप बैठ रहे हो, आप अपना कोई हॉबी वर्क कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, बट बैठने की, सामने बुक्स रखने की आदत बनाइए, क्योंकि 6 साल आपको पढ़ना ही है और बहुत बहुत घंटे बैठ के पढ़ना है। तो फर्स्ट ईयर में आप एटलीस्ट अपनी हैबिट को इनहिबिट कीजिए अपने में, कि आपके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप इतने लंबे घंटे तक बैठ सकते हो। डेली टास्क आप दीजिए। टास्क भले ही कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, बस उस टास्क को पूरा करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए फर्स्ट ईयर में, कि जब तक आपका टास्क पूरा नहीं होगा आप नहीं उठोगे। भले ही वो आपका 1 घंटे में हो रहा है, भले ही आपका 2 घंटे में हो रहा है, या आप पूरा दिन लगा दो। मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं टास्क लेके करती थी कि आज का मेरा ये टास्क है, भले ही मुझे पूरा दिन लग जाए तो मैं बैठती थी, भले ही मेरा 1 घंटे में हो जाए तो मैं उसे 1 घंटा पूरा करके, 1 घंटे में पूरा करके फिर मैं अपनी हॉबीज़ जो मुझे करना अच्छा लगता था मैं वो सारी चीज़ें करती थी। बच्चों की क्वेरीज आएंगी यहाँ पे कि सब्सक्रिप्शन किस चीज़ का लें फर्स्ट ईयर में। देखो यार, मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लिया है, मेरे खुद के फ्रेंड्स ने लिया है हॉस्टल में, बट मेरे अकॉर्डिंग यार, जब तक आप अपनी बुक्स क्लियर नहीं करोगे, अपना बेसिक क्लियर नहीं करोगे, आपको हैबिट ही नहीं है इतना पढ़ने की, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके क्या करोगे? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आपका पैसों में आएगा और अच्छा खासा पैसा उसमें लगेगा आपका। तो फर्स्ट ईयर में आप इतनी हैबिट बनाइए कि आपको आदत हो जाए इतना पढ़ने की, इतना बैठने की। देन सेकेंड ईयर से आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेके ना आपको थोड़ा सा वास्ट वहाँ पे मिलेगा सब कुछ। तो पहले ट्राई कीजिए कि आप बुक्स पढ़ें, बुक्स में एटलीस्ट आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं, देन आप सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए। बट स्टिल जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड से आपको जो है सब्सक्रिप्शन में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर ऊपर आपको शेयर कर दूंगी। अब हम बात करेंगे अपने सेकेंड सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर में भी कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सेम रहते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, माइनर सब्जेक्ट्स। बट आपका जो एनाटमी है वो सेकेंड सेमेस्टर में भी चलने वाला है, तो सारा प्रोसेस, सारा फंडा आपको सेम करना है। सेम चीज़ आपको सेकेंड ईयर में भी, सेकेंड सेमेस्टर में भी अप्लाई करनी है। बट आपका एक नया सब्जेक्ट आएगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका एनाटमी है, तो उसे इग्नोर मत करना, उसको भी आप उतना ही पढ़ना जितना आप एनाटमी पढ़ रहे हैं, एनाटमी में फोकस कर रहे हैं। क्योंकि एट दी एंड आपको 6 साल बाद जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके माइनर सब्जेक्ट्स काम नहीं आएंगे, बट हाँ आपका एनाटमी, आपका हिस्टो, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके काम आने वाले हैं। तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट ईयर से ही ये सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान दीजिए, अपना फोकस बनाइए। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेरी की, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, कि नोट्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है अपने फर्स्ट ईयर में। देखो, फर्स्ट ईयर के नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए कि 6 साल बाद भी अगर आप उन्हें देखो तो आपको एग्जैक्ट क्लियर वो सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएं।
इतने अच्छे आपके नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं। ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने नोट्स नहीं बनाए हैं। वो उनकी हैबिट होती है बुक से पढ़ने की, बुक में मार्क करने की, बट मेरे अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बनाइए। अगर किसी को मेरे नोट्स की अगर ज़रूरत है तो मेरे से भी ले सकते हैं। मेरे प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं एनाटॉमी के, मैं ट्राई करूँगी शेयर करने की अगर जिसको भी नीड होगी। और नोट्स कैसे बनाए मैं बताती हूँ। लाइक अगर आपका अभी हम एग्जांपल लिए थे जैसे क्लैविकल बोन का, क्लैविकल अगर आपकी स्टार्ट हो रही है तो क्लैविकल बोन आप हेडिंग डालिए। उसके बाद आपको जितना भी डाटा मिल रहा है उससे रिलेटेड, चाहे वो बीडी में मिले, बीडी जोरेसियम में, चाहे आपको यूट्यूब से मिले, चाहे जो टीचर आपको बता रही है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिखिए और उस टॉपिक को वहीं पे क्लियर कर दीजिए कि उसके अलावा अब उस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए। और ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसे आप हाईलाइट कीजिए, अलग से मार्क करके लिखिए कि आपको एकदम से जब रिवाइज करना हो तो आप छोटी छोटी चीज़ें आप जल्दी से आपको रिविज़न करने में हेल्प हो। क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा आपका वाइवा बेस्ड होगा, वाइवा बेस्ड में आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी जो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। सो दोस्तों दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप कि आपकी क्वेरीज का थोड़ा सा सल्यूशन आपको मिला होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताई, फर्स्ट ईयर के जिस हिसाब से मैंने पढ़ा था और जिस हिसाब से मैंने बाकी लोगों को ऑब्जर्व किया वहाँ पे, तो मैंने उसका कंक्लूज़न आपको दिया। बाकी अगर आपको आपका स्टडी पैटर्न अगर कुछ अलग है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने ये बताया तो आपको यही फॉलो करना है। आप कुछ आपका स्टडी पैटर्न कुछ भी हो, कैसे भी आप फॉलो करो, बट एट दी एंड आपको पढ़ना है, चाहे आप कैसे भी पढ़ो। दोस्तों हाँ, इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।